नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम हैं दिल्ली के डीडीए कार्यालय में, जहां अशोक अज्ञानी जी से हम मिलने आए हैं और एक स्टेटमेंट हमने देखी जो व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है। देखिए, हाथी जैसे एक समाज पर पर्टिकुलर जो समाज है, वाल्मीकि समाज जिसको कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और अभी डीडी अलायंस यानी डीडीए जो पार्टी है उसने अपना अलायंस जो है मुस्लिमों के साथ किया है। और अब जैसे ये एक हाथी है जिसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है, मगर अशोक अज्ञानी जी ने ये इस ताकत का एहसास कराने की एक कोशिश की है और डीडीए द्वारा दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जो ताकत का एहसास कराया है। तो उस ताकत को देखकर देखिए कौन किसकी ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई है। आम आदमी पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है और अशोक अज्ञानी जी बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या उन्होंने किया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जो आपका जो व्हाट्सएप पे जो वायरल हो रहा है डीडीए के साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका एक फ़ोटो वायरल हो रहा है कि डीडीए पार्टी को वोट कीजिए, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये अंदेशा पहले से था मुझे, क्योंकि जब हमने शुरू किया 1 साल पहले ये मूवमेंट शुरू किया, और ये जो अलायंस होते हैं, हमने पहले दिन से ही कहा कि वो जो अलायंस है ये नॉन पॉलिटिकल संगठनों का अलायंस है, और जिसमें कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है। इन परंपरागत पार्टियों को हम नहीं रखेंगे। प्लस जो इंडिविजुअल अपने लेवल पर जो कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, जिनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिला और समाज के बीच में काम करते हैं, वो परिवर्तन के लिए करते हैं, उन इंडिविजुअल लोगों का, कुछ बुद्धिजीवियों का, कुछ ट्रेड यूनियंस जो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस हैं, उनको मिला करके हमने एक अलायंस, एक पॉलिटिकल अलायंस, क्योंकि अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनमें चाहे जाति से ऊंचे मानते हों लोग, वो उनका कब्जा है, चाहे उनके धन बल से वो ताकतवर हों, उन्हीं लोगों का कब्जा है। और इनको चुनौती देने के लिए जो 90% वर्किंग क्लास है देश का, मेहनत करने वाला है, उसकी चुनौती है ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस में भी वो भी पूंजीवादी पार्टी है, उसमें पूंजीवादियों को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी में पूंजीवादियों को सपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी एक रोशनीकरण दिख रही थी, इसमें भी वही पूंजीवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो मेहनत करने वाला तबका है 90%, जो चाहे एमसीडी में काम करता हो, फैक्ट्रियों में काम करता हो, कारखानों में करता हो, रेल में करता हो, कहीं भी करता हो, जो मेहनत कर खाता, खेतों में करता हो, अब उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैं वहाँ आदिवासियों के बीच में काम करता हूँ, उनके हालात ख़राब हैं, उनकी ज़मीनें ले ली, इंडस्ट्रियल एरियाज़ बना दिए, और जब इंडस्ट्रियल एरिया बनाए तो उनको कहा कि भाई आपको प्रेफरेंस देंगे, आपको पहले नौकरियाँ देंगे। अब पता चला बाहर से ला के नौकरियाँ दे दी, इनको रखते हुए तो ठेके पर रखते हैं, तो उनकी ज़मीनें छीन ली, सब कुछ कर लिया। तो अब ऐसे लोगों की कौन आवाज़ उठाएगा? रेल कर्मचारी तकलीफ में हैं, उनकी कौन आवाज़ उठाएगा? अभी आपने रेल कर्मचारियों का भी, मैं भी आता हूँ उसमें। तो ये जो पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ, ये जो अलायंस हमने बनाया वो जो उपेक्षित और डिप्राइव क्लासेस थी सबसे ज़्यादा इतने वर्षों में, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, अब ये हवाई वादे करते हैं और अंतरिक्ष में और आकाश में काम करते हैं, ज़मीन पे उस मेहनत कश का जीवन नहीं बदलते। तो इसलिए हमने पिछले साल से किया था कि भी बहुत साल हमने ट्रेड यूनियन में काम कर लिया, सामाजिक प्लेटफार्म पे कर लिया, और उसके स्तर पे हम जो भी कानूनी राहत दिलवा सकते हैं हमने लगातार करते रहे, और हमने बहुत सारे कानूनी संघर्ष करके केस वे जीत के उनकी मदद की है। लेकिन उससे होने वाला नहीं है कुछ, जब तक कि राजनीतिक सत्ता ये मेहनत करने वाला वर्ग अगर नहीं लेगा अपने हाथ में। तो उसी के लिए हमने अलायंस बनाया और उस अलायंस को हमने शुरू किया। और ये कानून है भारत का कि कोई भी फेडरेशन या कोई भी एक कॉज के लिए, हमने पहले ही नारा दिया कि 2019 का हम लोकसभा चुनाव इस अलायंस में लड़ेंगे, और किसी एक एजेंडे को लेकर के जॉइंट एक्शन कमेटीज़, इस तरह के अलायंसेज कुछ संगठनों के बनाने का ये प्रावधान है, ये कानून है। ये इसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और उस एक कॉज के लिए चलते चलते, और प्रॉपर हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, जो लोग आते थे उसमें जो एजेंडा है, तमाम चीज़ें वो हमने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, पूरा का पूरा रखा हुआ है। तो उसको करते करते जब ये हमारे 1 साल की मेहनत से अब पूरे दिल्ली में और पूरे देश में जब ये अलायंस का फैल रहा है, तो अब ये आम आदमी पार्टी का, आज मुझे पता नहीं कि वो सही है गलत है, लेकिन सुबह सुबह मेरे पास आया, जिसमें जो आतिशी जी हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं पूर्वी दिल्ली से, आम आदमी की पार्टी की, उनका उसमें फ़ोटो
लगा हुआ है और DDA दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस लिखा हुआ है ऊपर झाड़ू का। हाँ बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। और मैं तुरंत उसको लगा के मैंने कंडेम किया उसको, और मैंने उसको भेजा, और मैंने ये भी कहा कि भाई शायद आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी के नाम पर अब विश्वास नहीं बचा, इस वजह से अब वो हमारा अलायंस का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस तरह से नाम फैल चुका है। देखिए जी, ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये आतिशी जी हैं जो पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी है लोकसभा सीट से। ये DDA का जो है ट्रेडमार्क है, DDA को वोट दे, ये आतिशी जो अपने उसमें कह रही है। और नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी है कि कोई ये स्टिकर्स वगैरह के लिए और सामग्री के लिए आतिशी से संपर्क करें। नीचे उसमें पोस्टर में एक नंबर भी है। तो ये मेरे पास आया, सारे हमारे जो साथी हैं जो लड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो अलायंस हैं, हम तो टिकट दे नहीं सकते, हम तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है नहीं इलेक्शन कमीशन से, हम एक संगठन है। और हमने ये तय किया कि हम जो निर्दलीय कैंडिडेट होंगे उनको हम सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो हमने समर्थन किया, 7 कैंडिडेटों को हमने समर्थन किया है कि भाई जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के बीच में काम करते हैं और लगातार उसके लिए काम कर रहे थे कि समाज के हित के लिए, तो हमने उनको उनके बायोडाटा लिए, उन्होंने हमें समर्थन की चिट्ठी दी कि हमसे समर्थन मांगने के लिए। हमने उनको फिर अपना तय किया कमेटी में और उनको हमने समर्थन दिया कि भाई इन लोकसभा चुनावों में जितने भी दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस से जुड़े हुए संगठन या लोग हैं पूरे दिल्ली में उनको वोट करें। हमने ये अपील जारी की और उनको समर्थन दिया कि भाई ये हमारे समर्थित कैंडिडेट रहेंगे, इन कैंडिडेटों को हम समर्थन कर रहे हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे। तो ये हमने किया। लेकिन इसके साथ साथ हमें पता था कि ये होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि पूंजीवादी पक्ष जो हैं ये पूंजीवादी मनुवादी है। किसी भी हालत में जो गरीब जातियां हैं, जो कमज़ोर जातियां जब ऊपर उठेंगी तो उनको उनके सामने ये रोड़ा बन के खड़े होंगे, उनको किसी हालत में ये सत्ता पे नहीं आने देंगे, क्योंकि उनका वोट उनको पता नहीं है। जैसे आपने कहा हाथी, अब उनको समाज को पता नहीं है कि हाथी हैं, मुख्यमंत्री की सीट उनकी है, दिल्ली की 7 सीट उनकी है। अब हमारे कैंपेन से वो जाग रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। और साथ में मुस्लिम समाज भारी संख्या में आ रहा है, वाल्मीकि और मुस्लिम कॉम्बिनेशन दिल्ली में बन रहा है, जिससे कि 7 लोकसभा भी एक तरफा जाएंगी और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली में वाल्मीकि बन जाए, मुस्लिम बन जाए, एक डिप्टी बन जाए, एक भैया मेन बन जाए। तो उससे ये तमाम समीकरण बन लें। और उसी के लिए होम मिनिस्ट्री से हमें एक चिट्ठी आई थी ये 7 जुलाई में 2018 में। तो हमने सुभाष चंद्रा जी हैं सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, उनके माध्यम से हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी अपने अलायंस की कि अलायंस क्यों बना, कैसे बना, कौन कौन लोग हैं, उन्होंने हमसे मांगा। होम मिनिस्ट्री में हम ऑलरेडी इसको दे चुके हैं, ये जुलाई 2018 में ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके साथ साथ हमने ये प्रॉपर, क्योंकि हमें अंदेशा था, हमने ये अलायंस को प्रॉपर, ये दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस को हमने प्रॉपर रजिस्टर्ड कराया है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं आपको देता हूँ, 2603 2018-2019, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और तीसरी बात ये कि इस हमारे इसमें 33 नंबर जो हमारा क्लॉज है उसमें साफ साफ लिखा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, पॉलिटिकल अधिकारों के लिए मोर्चा बनाना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, ये तमाम काम हम इसमें कर सकते हैं और जो इसके अंडर हम कर रहे हैं ये पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए। क्योंकि हमने एक और चीज़ बताई ना, ये पॉलिटिकल पार्टियों की एक तरफा इनकी तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ ये भी हो गई ना कि वो जो कमज़ोर, इन्होंने जो हुआ बिठा रखा था कि करोड़ों रुपया चुनावों में लगता है, आज उस करोड़ों रुपए से लोग हैरान हैं कि हम बिना पैसे के, बहुत कम पैसे के हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे एक कैंडिडेट कोई भी लखपति भी नहीं, हजारपति भी नहीं है, वो लोग हैं जो सामाजिक प्लेटफार्म पे काम करते थे। चरण सिंह बबरीक जी जैसे, जो भाभा दास, जो एक वाल्मीकि धर्म समाज की बड़ी संस्था है, वो प्रेसिडेंट है, उनके पास पैसा नहीं है, वो मिशनरी आदमी है। हम उन चंदा लेके उनका वो सारे काम कर रहे हैं, उनके पर्चे बनवा रहे हैं, उनको जमानत की राशि दे रहे हैं, दौड़ भाग के कर रहे हैं, हम तमाम मिल करके पैसे जमा कर रहे हैं। कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 2 रुपया दे रहा है, अलायंस एक मदद लोगों की कर रही है कि इस समाज को मतलब किसी तरीके से स्तर उसका उठाया जो कमजोर जाति हैं, कमजोर लोग रह गए, मेहनत कश रह गए, उनको उठाना, उनको सत्ता तक पहुंचाना, प्लस उनको ये बताना चुनाव से मत डरो कि चुनाव का नाम आते ही, मान लो सपोज आप इतना काम करते हैं, कल को जनता ही बोले जी सुनील जी आप बहुत काम कर रहे हो, पूरे समाज को आप जागरूक करते हो, आप चुनाव लड़ लो, तो
आपके पहले मन में आएगा यार करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे, यही आएगा ना जी जी। और उसी के डर के मारे आप बैठ जाओगे। यही मकसद है इन पूंजीवादियों का, मनुवादियों का, कि जो कमजोर लोग हैं वो कितने भी सक्षम हो, पढ़े लिखे हों, अपने समाज में काम करते हों, वो पैसे के डर के मारे चुनाव ना लड़ें। और इसमें हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए में हम पूरा लोकसभा लड़ेंगे, उस पर हमने टारगेट रखा है 1 लाख रुपए में। हम पैदल जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और ऐसा जबरदस्त एक उफान पैदा हो गया आज दिल्ली के अंदर और दिल्ली का पूरे देश से हमें समर्थन आ रहे हैं। और दूसरी बात यह कि डेमोक्रेसी में जो मुख्य बाबा साहब जो अधिकार दे गए थे, इन पॉलिटिकल पार्टियों की ठेकेदारी हमने ख़त्म करनी है, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टियों ने ठेकेदारी बना रखी थी अपनी कि हम जिसको टिकट देंगे वही जाएगा, जो इनको पैसा देगा वही जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे इस कैंपेन से क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि आने वाले 5 साल में एक आदमी इनसे टिकट लेने नहीं जाएगा। ये टिकट ले लेके घूमेंगे लोगों के सामने, लोग इनसे टिकट नहीं मांगेंगे कि तुम्हें करोड़ों रुपए देने से अच्छा है कि हम लोगों के बीच में 5 साल काम करें और हम उनके बीच में जा करके इलेक्शन लड़े। निर्दलीय जो हमारा बाप दे गया था डॉक्टर अंबेडकर, आज उस आज़ाद उम्मीदवारी की आज वैल्यू पता चल रही है। और 5 साल में इन राजनीतिक पार्टियों की ठेकेदारी खत्म होगी। हम मजदूरों के लिए भी ठेकेदारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम हर तरह की ठेकेदारी खत्म करेंगे इस देश में। दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का ये मानना है और इसको लेके चल रहे हैं, तो इसलिए डरे हुए हैं वो। सत्ता के साथ साथ इनकी ठेकेदारियां खत्म होने वाली हैं, लोग इनसे टिकट लेना बंद कर देंगे, निर्दलीय लड़ेंगे लोगों के बीच में जाकर के। 5 साल के भीतर आप लिख लो, अगर इन्होंने हमें जिंदा छोड़ा तो, हमारे खिलाफ साजिश नहीं की तो हमें जेलों में भी डाल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि जो पहला मूवमेंट चलता है, चाहे ईसा मसीह से लेकर के भगत सिंह तक, जो भी पहले लोग आवाज़ उठाते हैं किसी नई परिवर्तन के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए, उनको फना होना पड़ता है, फांसी के तख्ते पे झूलना होता है, तकलीफें उठानी पड़ती हैं और हम तैयार हैं उसके लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल इनकी साजिश के लिए तैयार हूँ, मगर अब इस गरीब समाज को उठा के छोड़ना है, ये मेरा कमिटमेंट है अपने समाज के लिए। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पढ़ेगा वो लड़ेगा। यही बात अज्ञानी साहब जी दोहरा रहे हैं कि अपने समाज, हम भी चैनल के माध्यम से देखिए शोषित समाज को कहना चाहते हैं, आप अपने समाज में जो है अंधविश्वास और क्रूरतियों से थोड़ा सा साइड होइए, उन अपने बच्चों को भी कीजिए। और गुलामी आज तक करते आए हैं, मैंने कईयों से सुना है कि हम फलाने संगठन में, उसमें पार्टी में काम करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं और वो एक समुंदर है। मैं कहना चाहता हूँ, समुंदर किसने बनाया? समुंदर भी तो आप लोगों ने ही बनाया होगा ना। अरे आपकी अपनी पार्टी, जब एक वाल्मीकि समाज की और मुस्लिम समाज की और शोषित समाज की जो पार्टी, और मजदूर देखिए, सभी तो मजदूर है घर में, कौन पूंजीपति लोग हैं? सभी 5,000 रुपये से लेकर और 10,000 रुपये तक की अपनी नौकरी करते हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अगर अज्ञानी साहब ये चाहते हैं कि उस मजदूर वर्ग का बेड़ा पार हो, उस मजदूर वर्ग को न्याय मिले, उस मजदूर वर्ग को समान काम समान वेतन मिले, उनके घरों में नौकरी स्थायी हो, पक्के हो, उनके अच्छे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए, तो उसमें कौन सी गलत बात अगर ये सोच रहे हैं। लेकिन इसमें जब तक आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, अपने समाज, शोषित समाज, मजदूर समाज को अगर नहीं आप सहारा देंगे, नहीं उठाएंगे, तो आप ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। और चलिए, अज्ञानी साहब वो कुछ और भी बताना चाहते हैं। ये व्यक्तिगत आम आदमी पार्टी का तो मैं इसलिए भी कह दूं कि मुझसे व्यक्तिगत खुंदक इसलिए भी निकाल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि गरीब वाल्मीकि समाज उठ रहा है, जो झाड़ू ले लिए, अब ये नकली झाड़ू वाले कहलाए गए, क्योंकि अब जो झाड़ू वाले हैं, जो अब खड़े हो गए हैं, जिनकी झाड़ू है, सदियों से जो गंदगी का काम पेशा करते आए, जो तकलीफ में रहे, अब उनको समझ आ गया कि हमारी झाड़ू ले करके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं और वोट हमारा है, झाड़ू हमारी है, लोग हमारा इनके लिए काम करते हैं। उनको समझ आ गया, वो सत्ता की तरफ बढ़ने लग गए। एक तो दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जो ये खुंदक निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैंने इनके विरुद्ध जो 200 मशीनें इन्होंने अभी जो बांटने का नाटक किया था, सफाई कर्मचारी समाज को 200 मशीनें, तो मैंने उसके विरुद्ध देखा कि सफाई कर्मचारी को तो एक भी नहीं मिली। तो मैंने ये इनके खिलाफ मैंने चिट्ठी लगाई यहाँ पर CBI में, इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करके इसका पर्दाफाश करने की पूरे डॉक्यूमेंट लगाए और
CBC में इनके खिलाफ लगाई और सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, इनसे लिस्ट मांगो। अभी तक लिस्ट नहीं दी है। मैंने RTI लगाए हुए 2 महीने हो गए, इन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं दी है। और लिस्ट नहीं दे रहे हैं जानबूझ के, ना वो डिक्की दे रहा है, ना जल बोर्ड दे रहा है, और ना दिल्ली सरकार दे रही है कि किन 200 लोगों को आपने वो मशीनें दी हैं। तो मैंने इनके खिलाफ केस दर्ज कराए। और दूसरी, ये इलेक्शन कमीशन में मैंने इनके विरुद्ध ये लगाई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि इनकी झाड़ू का निशान आम आदमी पार्टी से वापस छीना जाए। ये मैंने लगाया। इस वजह से ये मेरे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, जिसके कि षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से हिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक मिशन है। अब इतने साल जीवन जी लिए, अब ये जीवन समाज के लिए समर्पित है। ये जो भी इनको साजिश करनी है करें, लेकिन दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस को ये छू नहीं पाएंगे अगर ये कॉन्स्पिरेसी करेंगे। अब ये महिला, क्योंकि महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने इस तरह की फ़ोटो डाली है, हो सकता है फेक भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो आया है ID, किसी ना किसी ID से तो आई है। अगर ये फेक भी हो सकती है, अगर इन्होंने इस बार, अगर अब की बार ये हरकत की, तो हम सीधा इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे। और अभी तो इनके ऊपर केस दर्ज हो रहा। मैं तो सोच रहा था इनकी ये लोकसभा चुनाव इनको झाड़ू पे लड़ लेने दें, मगर अभी समय है लोकसभा चुनाव में। अगर ये बाज नहीं आया ना, सीधे हाई कोर्ट ले जा करके इनकी झाड़ू छिनवाऊंगा, इनको नंगा कर करके कराऊंगा। अगर आम आदमी पार्टी बाज नहीं आई तो आप अपना चुनाव लड़ो ना डेमोक्रेटिक तरीके से। आप बताओ लोगों को आपने 5 साल में क्या काम किए हैं, क्यों जनता आपको वोट दे। और हम बताएंगे कि खाली हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से नहीं है, हमारी BJP से सबसे बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस से लड़ाई है कि जिसने ठेकेदारी शुरू की 1992 में, जो सबसे जड़ है इस देश में, हमारे खास तौर पे हमारे समाज को, गरीब समाज को ये मारने में आज जो हम ठेकेदारी पे मर रहे हैं, ये कांग्रेस की वजह से है। हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत बनाएंगे तो हम व्यक्तिगत लड़ेंगे। व्यक्तिगत फिर हम भी सुनेंगे, क्योंकि हम पहले ना तो शुरू करते हैं, हम छेड़ते नहीं, और जो कोई हमें छेड़ता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि हम कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं। ये ध्यान रखो, हमारी लड़ाई हर एक पूंजीवादी, हर मनुवादी से है, जो हर एक पूरी पार्टियों में बैठ के कब्जा जमाए बैठे हैं, हमारे गरीब मजदूरों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी BJP का घोषणा पत्र आया, 27 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे कृषि में। अरे भैया, किसके लिए करोगे? 27 लाख करोड़ रुपए आप कॉरपोरेट खेती करोगे, ज़मीनें छीनोगे उन मजदूरों की या गरीबों की, जिनकी छोटी छोटी ज़मीनें आपने पूरा बना लिया है कॉरपोरेट खेती के लिए। आपने जगह जगह टोल बना दिए हैं यहाँ लूट के लिए। ये लूट मची है और वहाँ निकलने नहीं देते बिना पैसे के लोगों को। ये सब तुम गुंडागर्दी मचा रहे हो। और ये 72,000 रुपये साल का देंगे कांग्रेस, ये ड्रामा कर रही है। 72 साल में आप, 70 साल में आप हमें वो तो मिनिमम वेज तो दिलवा नहीं पाए। संविधान में जो फेयर वेजेस का जो है उसको तो लागू नहीं कर पाए, और आज आप ये नाटक कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सत्ता चाहिए। वही BJP, वही कांग्रेस, वही आम आदमी पार्टी, उसमें लीडरशिप कौन है? सारे मालदार और सारे ऊंची जातियों के कोर कमेटियों में। हम कहाँ हैं? हमारी कहाँ जगह है? हम जो कहावत है ना कि जो तपते रेगिस्तान में जो बारिश की पहली बूंदों को फना होना पड़ता है, हम पहली बूंदे बनने को तैयार हैं। हम इस तपते रेगिस्तान में हम जरूर फना हो जाएंगे, मगर वो विचार, वो जागरूकता समाज में पहुंच चुकी है। एक अज्ञानी नहीं रहेगा, पीछे सैकड़ों अज्ञानी खड़े हो गए हैं। ये समझ के आप काम करना, और हाथ डालने से पहले एक लाख बार सोच लेना कि तुम्हारे तीनों के खिलाफ, तीनों मनुवादियों के खिलाफ, पूंजीवादियों के खिलाफ ये संघर्ष है। पूरे देश का मजदूर वर्ग आज खड़ा हो चुका है। और अभी हमने रेलवे में ठेका कर्मचारियों की अभी हमने लड़ाई जीती है। 1 लाख ठेका कर्मचारियों को, उसमें कोई जाति कोई धर्म नहीं, जो मजदूर है, जो मेहनत करता है, रेलवे में काम करता है, जो खाना खिलाता है, मेहनत करता है, झाड़ू मारता है, पानी पिलाता है, जो कहीं पे भी काम करता है, उन 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को बेनिफिट मिलने वाला है। ये अभी रेलवे बोर्ड से और पार्लियामेंट्री स्टीयरिंग कमेटी फॉर रेलवेज, उससे हमने अभी ऑर्डर हमने अभी लिया अपना पूरा लड़ाई लड़के। और अगले 6 महीने में इलेक्शन के तुरंत बाद हम इसको और तेज करेंगे। और पूरे देश से लिस्ट आ रही है, पूरे देश से मजदूर वर्ग खड़ा हो गया है। तो इसलिए कोई काम करने से पहले समझ लेना, और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आम आदमी पार्टी, आपका रजिस्टर्ड है ना, आप रजिस्टर्ड को सर पे रख के नाचो और वहाँ पे काम करो। समझ गए? अपने काम बताओ, अपने काम क्या किया जनता के लिए। और हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, हमारे निर्दलीय लोग जो लड़ रहे हैं हम उनको समर्थन कर रहे हैं। इतना हमारा काम है। धन्यवाद। अतः ज्ञानी साहब जी, जो आम आदमी पार्टी ये कहकर आई थी सत्ता में कि हम सफाई कामगार समाज को स्थायीकरण की ओर ले जाएंगे और इनको जैसे ही सत्ता में आएंगे हम पक्का कराएंगे इनको, तो वो सत्ता में भी आ गए, फिर भी नहीं करा पाए। फिर उन्होंने कहा अगर हम निगम में आते हैं तो हम ये ज़रूर कराएंगे, लेकिन सफाई कामगार समाज ने 42 सीटें दी हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए,
मंशा नहीं है, ये बहरूपीय मायावी हैं। ये उसी वर्ग के लोग हैं, उन्हीं लोगों के लोग हैं। ये हमारे बीच में कुछ कुछ कपड़े पहन के, अजीब से चप्पल पहन के, हमारी भाषा बोल करके, ये हमें बेवकूफ़ बना करके, हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे आदमी हैं। हमारी झाड़ू ले करके, हमारे बीच में रोटी खा के, हमारे साथ नहा करके, हमें बेवकूफ़ बना के, हमारे लोगों के पैर धो के बेवकूफ़ बना करके उनको कि जो प्रधानमंत्री ने पैर धो लिए, ये वही लोग हैं सारे के सारे। इनकी मंशा नहीं है, करेंगे नहीं। जबकि कानून है इस देश का, कोई निगम पिगम नहीं है, इस देश का कानून है। किसी संस्थान में कोई आदमी अगर 240 दिन एक कैलेंडर ईयर में, एक साल में लगातार काम कर ले तो उसको ऑटोमेटिकली परमानेंट होने का कानून है। आईडी एक्ट है देश का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, अभी जिंदा है, जिसको ख़त्म करने के चक्कर में है। वो क्यों नहीं लागू अभी करते हो? आपको किससे परमिशन नहीं लेनी है, वो कानून है देश का। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जिनको ठेके पर रखा है, जो काम नियमित होने वाले हैं, जो पेरिनियल नेचर के, मैं कानूनी भाषा में बोलता हूँ, जो पेरिनियल नेचर के वर्क हैं वो ठेके पे नहीं जा सकते। सफाई का काम पेरिनियल नेचर का नहीं है क्या? रोज होने वाला नहीं है। अपने घर में भी झाड़ू नहीं मारो तो आदमी घर में नहीं घुस सकता। जो ड्राइवर का काम है, ड्राइवर रोज नहीं चाहिए क्या? जो दूसरे काम है, रेल में रोटी खाना खिलाना है, वो रोज के काम नहीं है क्या? होटलों में, रेस्टोरेंटों में जो वेटर कुक खाना पका रहे हैं, वो रोज के काम नहीं है क्या? ये कौन से काम है जो ठेके पे जाने चाहिए थे? जो पुताई उताई का है, ओकेशनल काम है। सड़क बनाने का टूट फूट गई, उसके काम है, ओकेशनल है। कोई बिल्डिंग बनानी है, वो ओकेशनल काम है। ये थे ओकेशनल काम जो कॉन्ट्रैक्ट पे जाने चाहिए थे। और इनके लिए भी क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी, उसमें लिखा है कानून में। उनके लिए कैंटीन देनी चाहिए, साफ सुथरे रेस्ट रूम देने चाहिए, ESI, PF, मिनिमम वेजेस, छुट्टियां, तमाम चीज़ें उनको लागू हैं। मगर कुछ नहीं हो रहा है इस देश में। सिर्फ दिखाते हैं ये मीडिया, टीवी, हमारे लोग बेचारे बैठे हैं भूखे, उनको दिखाते हैं, वो देखो वो हवाई जहाज ने वहाँ मार दिया, वहाँ पर वो तोड़ दिया, वहाँ अंतरिक्ष में ये बिल्डिंगें बना दी, वहाँ पर ये बो दिया। और जब हमारे लोग ऊपर देख देख के आगे बढ़ते हैं, 5 साल में पता चलता है आगे गड्ढे में गिर गए, क्योंकि नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब अंतरिक्ष में हो रहा है। तो इनकी साजिश को समझो, 90% हमारे मेहनत कशो, इनकी साजिश समझो और अपना विकल्प दो। अब की बार मैं रहूं ना रहूं, इनको चुनौती देनी है, क्योंकि व्यक्ति के मरने से कुछ नहीं होता, उसका विचार होना चाहिए। आज विचार जो हम लेके चल रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार ये काम कर रहा है, ये अज्ञानी काम नहीं कर रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। अच्छा देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, एक बार बार हम चीज़ देखते हैं कि हर चुनाव में जवान और किसान को आगे रखा जाता है। अच्छी बात है, हम ये नहीं करें गलत बात, मगर मज़दूर गुम हो जाता है। घोषणाओं में मज़दूर गुम हो जाता है। भावनात्मक जैसे भावना दिखाई जाती है जवानों के प्रति, किसानों के प्रति, किसानों के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मज़दूर भी तो एक राष्ट्र का ही हिस्सा है। मज़दूर अगर मज़दूरी छोड़ देगा तो कैसे काम चलेगा बताइए? जैसे किसान अगर अपना काम छोड़ देगा तो काम नहीं चल सकता, हमारा पेट नहीं भरेगा। जवान अगर अपना काम छोड़ देगा तो दूसरे देश आकर हमें मार डालेंगे। ऐसे ही मज़दूर अगर काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि मज़दूर वर्ग ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए ये सब सोचने की बात है मज़दूर वर्ग को। एक DDA ऐसी पार्टी है जो दिल्ली में जो मज़दूरों की आवाज़ उठा रही है, और मज़दूरों के लिए आपने जो है मजबूरी में, मुझे लग रहा है कि ये इस पार्टी का गठन करना पड़ा। जरूरत नहीं थी, हम तो काम कर रहे थे, अपना ट्रेड यूनियन पे काम कर रहे थे जी। हम सामाजिक प्लेटफार्म पे, सोशल प्लेटफार्म पे काम कर रहे थे। लेकिन अब लगा कि मैं भी खुद कोर्टों में जाता हूँ, 2-2 साल से जज नहीं है। हम जिन मज़दूरों के लिए काम जा रहे हैं, बेचारे आते हैं मायूस होकर डेट लेके चले जाते हैं, जज नहीं है। जो मुंबई का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1 है, 2 साल से जज नहीं है, और इतनी कंप्लेंट लगा दी, लोग हाई कोर्ट भी चले गए मजदूर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जजों की भी गलती नहीं है, क्योंकि पद खाली पड़े हैं। हम वही तो कह रहे हैं, जब वहाँ पर कोई है ही नहीं तो वो तो बेचारे वो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो डेट दे देते हैं ऑफिसर की, सर हम क्या करें, जज नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लोग पूरे देश में लेबर का, दिल्ली में 107 लेबर इंस्पेक्टर होते थे, आज 7 इंस्पेक्टर हैं। ये कैसी सरकार चल रही है? देश में 90% दिल्ली के अंदर मजदूर हैं जो अलग अलग फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करते हैं। अभी कल भी नरेला में एक फैक्ट्री जल गई, तुम वहाँ बैठे हुए हो, कौन देखेगा उसको? तुम्हारे लेबर डिपार्टमेंट वीरान पड़े हैं, DLC नहीं है, ALC नहीं है, वहाँ पर LO नहीं है, वहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर नहीं है। वहाँ मजदूर जाता है बेचारा चुपचाप पागलों की तरह डेट लेके धक्के खा के आ जाता है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप लेबर डिपार्टमेंट क्यों नहीं मजबूत करते हो? क्योंकि तुम्हारी मंशा नहीं है,
तुम इन्हीं के लोग हो। मायावी बन के तुम आ गए यहाँ पर आम आदमी बन के। आम आदमी मजदूरों की गिनती नहीं होती है मेरे भाइयों, जागो। 90% लोगों जागो, तुम मेहनत करने वाले हो अपने हक के लिए। अब 90% वोट और 1.5% आदमी, 1.5 वोट का आदमी हमारे सर पे बैठा है। खुद मुख्यमंत्री बनो और छीन लो इस सत्ता को, और अपने कलम से अपनी तकलीफों का उपचार लिख लो। ये इस देश का संविधान आपको हक देता है। जी चलिए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और शेयर देखें दबादब करें, क्योंकि अगर जितना आप शेयर करेंगे उतना आप मजबूत होंगे, और आपका चैनल जो जागो समाज जो चैनल है वो मजबूत होगा। जी धन्यवाद।